ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 10th ऑफ मार्च एनालिसिस फॉर निफ्टी 50 कैसे कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए हो सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई may have positions running in the trades that I'm sharing with you guys. To do your own research before entering a trade, because ultimately markets are always, investments and trading are always subject to market risk. Okay. सबसे पहला चीज, आई वाज अनअवेलेबल फॉर द लास्ट 4-5 days ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। ठीक है, अच्छा। सबसे पहला चीज देखिए, वॉर का माहौल है। इंडिया विक्स इज अराउंड 23, 24, 25, इट्स गोइंग अराउंड अप टू 28, 29, 30। तो वॉर का माहौल है ना, यहाँ पे ना ट्रेडिंग कम और इंट्राडे पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन डायरेक्शनल। आई मीन नॉट नॉट ट्रेडिंग ही बंद कर देना चाहिए, बट डायरेक्शनल ट्रेडिंग मतलब एक टैबू हो जाएगा अगर आप ओवर नॉट नाइट पोजीशंस को कैरी करोगे। आप ये सोच के कैरी कर रहे हो कि कल को गैप डाउन खुलेगा और माहौल खराब होगा, कल को गैप अप खुलेगा माहौल अच्छा हो सकता है। दैट इज कंप्लीटली गैम्बल। तो डायरेक्शनल बेसिस पे अभी ट्रेडिंग को हॉल्ट करना चाहिए, क्योंकि कल अगर आप सोचो कि गैप अप खुलेगा और आपने ट्रेड ले लिया और कल को मार्केट सच में गैप अप खुला, तो इंडिया विक्स जो ड्रॉप करेगा आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सेम टू सेम आप सोच रहे हो कल को गैप डाउन खुलेगा, आपने एक कॉल ले लिया, एक पुट ले लिया और आपने यू आर ऑन टू समथिंग कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, बट वहां पे अगर गैप डाउन नहीं खुला और इंडिया विक्स स्टे रह गया, तो भी आपका प्रीमियम पे नुकसान हो जाएगा। और कल हो जाएगा, कल अगर हम देखते हैं तो कल एक्सपायरी होने वाला है, राइट। कल है माफ कीजिएगा, कल एक्सपायरी नहीं है क्या? हाँ सॉरी, ये मंथली का है। कल एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी का, तो वहां पे कल का दिन हमें और सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। तो चीजें एक बार डिस्कस कर लेते कहां पे क्या मैं प्लान आउट कर रहा हूं। तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिए, उसके साथ साथ डे वाइज बेसिस पे ना ट्रेड्स को पकड़िए। इन द सेंस ऑफ जो स्नाइपर है, जो कॉन्ट्राज है, यहां पे आप सोचोगे सिर्फ 50 पॉइंट का ट्रेड है, आप उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो 50 पॉइंट में प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा स्पाइक देगा, क्यों विक्स भरा हुआ है, राइट। तो वो सारा चीजें एक बार डिस्कस कर लेते और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार हम फाइंड आउट कर लेते। देखिए, डायरेक्शनल बेसिस पे अगर हम देखते, मार्केट पे है, मार्केट के पास है, नीचे की तरफ इनएफिशिएंसीज पड़ा हुआ है, मार्केट कवर करने के लिए आ सकता है। बट द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, गैप फिलिंग का जो ये थ्योरी है ना, ये बहुत डबल एज स्वर्ड है। बहुत लोग सोचते हैं गैप हमेशा फिल होता है, नहीं। अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो आप पूरा पुराने मतलब पहले के टाइम पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको नीचे भी बहुत गैप मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे देखो गैप है, कोरोना के टाइम पे भी गैप है, राइट। अगर आप सोचोगे कि ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल होगा लगभग लगभग 11,000। नाउ नाउ जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि क्या आप 11,000 तक, मतलब निफ्टी 11,000 के लिए आप टारगेट कर रहे हो? नहीं ना, एब्सोल्युटली नॉट। दैट विल बी absurd। मतलब हम फिर खत्म हो जाएंगे, मतलब फिर ट्रेड करने का फायदा ही नहीं है। लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं बचेगा, देयर विल बी एब्सोल्युटली पैनिक, तो बेल आउट करने आ जाएंगे कंपनीज को, राइट। तो वैसा नहीं होता है। गैप फिलिंग अलग चीज होता है, इनएफिशिएंसी कवर करने का एक एक मोटिव अलग चीज होता है। तो इनएफिशिएंसी कवर होता है, बट दैट इज नॉट अ बुकिश नॉलेज कि हाँ 99.99% ही कवर होगा, नहीं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो वही चीज है, इनएफिशिएंसीज तो है अच्छा खासा। आजू बाजू का अगर हम देखते तो 22,500 तक एक बार निफ्टी कैरी ऑन करने आ सकता है। उसके साथ साथ सिर्फ इनएफिशिएंसीज की बात नहीं कर रहा हूं, इसका एक और रीजन है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में, इसको मैं हटाता हूं फिलहाल, हायर टाइम फ्रेम मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप देखोगे, तो यस, निफ्टी कैन कम टुवर्ड्स 22,500, 22,000, 21,500। वाई? क्योंकि अगर आप ठीक से देखते हो तो जो डबल टॉप बना है ना, जो डबल टॉप जैसा बना है, और उसके साथ साथ डबल टॉप बनने से पहले एक फेक ब्रेकआउट भी है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक को जज करते हो, जस्ट लुक एट द कैंडलस्टिक, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट जज द कैंडलस्टिक, फॉरगेट दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम, नो। आप मान के चलिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अगर आप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को जज करोगे, तो आप क्या करोगे? सिर्फ कैंडलस्टिक को देखोगे, तब आप नहीं सोचोगे कि अरे 3 महीना लग जाएगा, नहीं। आप सिर्फ कैंडलस्टिक्स को जज कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, चिक चिक के हमें क्या बता रहा है, ये डबल टॉप जैसा बन चुका है, या एम पैटर्न जैसा बना है। एम तो नहीं बोलेंगे, नेकलाइन क्रॉस नहीं हुआ है, डबल टॉप जैसा बना है। और डबल टॉप बनने से पहले बहुत लोग इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, यू कैन से इट वट एवर यू वांट टू से, बट आप सेंटिमेंट को समझिए। मार्केट एक बार ट्राई किया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अगेन एक बार अपसाइड की तरफ गया, प्रॉफिट बुकिंग फेक दिखा के यहाँ पे एक अच्छा खासा फेक ब्रेकआउट आया। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बायर्स, फ्रेश लिक्विडिटी बैठा हुआ है। उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होगा, ये और ये वाला एरिया ना। तो इनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट यहाँ एरिया तक आ सकता है, आने के बाद फिर से जा सकता है। दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक जितने भी इनएफिशिएंसीज है ना, वो फिल आउट हो सकता है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है इस तरह का कोई ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर ले, हो सकता है। आई एम नॉट प्री मेडिटेटिंग, मैं उसको नहीं रख रहा हूं, बट यहां का जितना भी इनएफिशिएंसीज है उसको मार्केट कवर अप कर सकता है। सेम टू सेम वीकली में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो मेजर बाइंग आया था ना,
ये लेवल से आया था, उसके बाद ये लेवल के आसपास से आया था, फिर थोड़ा अपसाइड के आसपास से आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल के आसपास से फिर से एक बार मेजर बाइंग आए और इस बार मेक और ब्रेक सिचुएशन बने। तो जो मेजर बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, दैट विल बी अराउंड, एक बार ये इनएफिशिएंसी कवर अप हो जाए तो मैं ये एरिया के आसपास से, मतलब ये ओवरऑल जोन के आसपास से 22,000 से लेके 22,500 के बीच में से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर और प्रिसाइज हो जाता हूं तो 22,190 से लेके 22,600 के बीच में, ये 400 पॉइंट। अब आप बोलोगे सर 400 पॉइंट दादा, 400 पॉइंट, अरे विक्स देखो कहां पे 29-30 के आसपास अगर विक्स रहेगा 400 पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डायरेक्शनल बेसिस के लिए परफेक्ट है, नहीं, स्टॉक एक्यूमुलेशन के लिए परफेक्ट है। आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं स्टॉक एक्यूमुलेट करूंगा तो कौन से लेवल पे करूंगा, 22,200-300 में कर सकता हूं, 22,000 पे कर सकता हूं, ठीक है, 21,800 से लेके 22,400 के बीच में मैं स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो दैट विल बी अ जोन जहां पे मार्केट में एक मेजर बाइंग आ सकता है। उससे पहले मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। आज मार्केट कवर किया है 24, नीचे से थोड़ा बहुत कवर करके आया है, 24,000 के ऊपर जाके डेली क्लोजिंग दिया है। तो 24,000 विल बी एब्सोल्युटली पिन पॉइंट क्रूशल, बॉटलनेक जोन फॉर टुमारोज निफ्टी लेवल्स, ठीक है। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 24,000 का लेवल। कोई प्राइस एक्शन नहीं है, नीचे से कुछ समझ नहीं आएगा आपको, कोई एसएमटी समझ नहीं आएगा, कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद ना ये पूरी एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे कवर अप हो चुका है। तो कल को कैसे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं। अच्छा, जो नियरेस्ट इनएफिशिएंसी है वो कहां पे है, नियरेस्ट इनएफिशिएंसी मुझे जो दिख रहा है, जो कि पीडीसी के आसपास एक लिक्विडिटी दिख सकता है, नियरेस्ट जो जगह है जहां पे मार्केट एक बार होल्ड कर सकता है। उसके साथ साथ अगर हम SMA 50 को देखते हैं तो नियरेस्ट SMA 50 एक है, उसके साथ साथ बहुत ऊपर का वो वाला चीज है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, दो जगह पे आप एक बार ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। एक, अगर SMA 50 को मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेते हुए या फिर रुक रहा है, रुकने के बाद यहाँ पे मार्केट पे कोई शॉर्ट साइड का एलिमिनेट मतलब ट्रेड आ रहा है तो एक बार शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके 24,000 तक का एक बार टारगेट को सोचते हो। वाई 24,000? एक्सपायरीज के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राउंड नंबर, क्योंकि यहां से जितने भी पुट शॉर्ट हुए हैं ना वो 24,000 के ऊपर मार्केट को लेने जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, हालांकि मैं देखता नहीं हूं, तो आपको यहाँ पे इफ यू से इट, एक सेकेंड, कॉल तो शॉर्ट अच्छा खासा हुआ है, बट पुट में भी 24,000 के आसपास, 24,000 के पुट के आसपास अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, एब्सोल्युटली खड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप डाटा को देखोगे तो डाटा आपको चिक चिक के बोलेगा इतना कॉल शॉर्ट हो रहा है, इतना कॉल शॉर्ट हो रहा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा परसेंट पे कॉल शॉर्ट हो रहा है। हाँ, कॉल तो शॉर्ट हो रहा है, नो डाउट इन दैट, बट डाटा क्या है ना, बदल जाएगा। डाटा बदल जाएगा क्योंकि डाटा डिलेड आता है और डाटा को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको जज ट्रेड करना पड़ेगा प्राइस के एक्शंस के बेसिस पे, भाव भगवान से। तो 24,000 ना कल के लिए बहुत क्रूशल हो जाएगा। तो आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका बायस बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपको ऑब्वियसली रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई एरिया ढूंढना पड़ेगा। अब सप्लाई एरिया तो आपको मिलेगा नहीं, वो बहुत ऊपर है, तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा या डायनामिक रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। जो सबसे नियरेस्ट डायनामिक रेजिस्टेंस है दैट इज SMA 50। अगर SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे मार्केट कोई शॉर्टिंग साइड सेटअप बनाता है, शॉर्टिंग सेटअप बनता है, और ये मान के चलते डायनामिक SMA 50 का जो लेवल है वो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जोन के साथ, जैसे ये एक ट्रेडिशनल जोन आ गया 24,300 के आसपास, ये सारे जोन के आसपास से कोई शॉर्टिंग का सिचुएशन बनता है तो मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे सिचुएशन में शॉर्ट हो सकता है। एक तो टच होके ही कोई शॉर्टिंग का 15 मिनट सेटअप बन गया, वो मैं देख सकता हूँ। एक हो सकता है ऊपर की तरफ गया, SMA 50 के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया, लो जी, बहुत इंडिकेटर ट्रेडर्स यहाँ पे घुस जाएंगे, और नेक्स्ट कैंडल फिर से 50 के SMA 50 के लाइन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे एक कन्विक्शनल बुल ट्रैप आ गया, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। या मान के चलते ये लेवल के आसपास जाके मार्केट थोड़ा रुका, रुकने के बाद एक एम पैटर्न जैसा बन गया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। कुछ भी हेड एंड शोल्डर जैसा बन गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी शॉर्टिंग सेटअप आ गया, कॉन्ट्रा आ गया, स्नाइपर आ गया, कुछ भी आ गया, तो मैं वहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। मार्केट को पहला इनिशियल टारगेट 24,000 तक ही रखना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि कैसे 24,000 के आसपास मार्केट प्ले कर रहा है। अब अगर 24,000 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा रुक के अगेन 24,000 को ब्रेक करता है, देन देयर इज नो वे दैट द मार्केट कैन स्टॉप नियर 24,000। तो फिर मार्केट ट्राई करेगा 24,800 के नीचे आके क्लोज करने के लिए, तो वहां पे उसको थोड़ा बहुत और होल्ड किया जा सकता है। बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, कल एक्सपायरी है, विक्स भी बढ़ा हुआ है, झटके में मिल रहा है ना, मान के चलते आप 100 पे लिए, झटके में 190 210 मिल गया, निकल जाइए। अच्छा खासा मिल रहा है, 170 में मिल रहा है तो लॉक कीजिए पहले प्रॉफिट्स को, उसको एक रात पे करोड़पति बनने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाकर शॉर्टिंग सेटअप बनता है। अब ऊपर की तरफ गया, शॉर्टिंग सेटअप बना, अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग सेटअप की तरफ मैं सोचूंगा ओनली आफ्टर कि मार्केट SMA 50 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बना दे। बट उसको डायरेक्शनल पे कवर मत कीजिएगा, लुक एट दिस, उसको डायरेक्शनल पे कवर मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज किया, मार्केट में अपसाइड का छलांग आया, बट डायरेक्शनल क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि वर्क
का सिचुएशन है, ऊपर में यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी कवर है उसके बाजू बाजू में मतलब एकदम नजदीक जाके एकदम मार्केट यहाँ पे क्लोज किया। अब अगर कोई डायरेक्शनल पे लेके जाता है इसको कि चलिए SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन आ गया, नेक्स्ट दिन क्या होता, खत्म हो जाते। तो डायरेक्शनल बेसिस पे मत जाइए, दिन का जो निकले निकले बस, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड की तरफ जाके कोई शॉर्टिंग सेटअप बनता है, या फिर मान के चलते यहाँ के इसमें 50 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं वहां से मार्केट को एक बार प्राइस एक्शन अगर बन जाता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, ये इनएफिशिएंसी तक अगेन क्लोज कर देंगे वहां पे पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, हर बार आना नहीं है, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा कवर किया है, तो पॉसिबिलिटीज, अब अगर आज गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कवर नहीं करता और मार्केट यहाँ पे ही रह जाता, तो कल 90% प्रोबेबिलिटी हो जाता कि मार्केट नीचे ही आएगा, लेकिन थोड़ा कवर किया है। तो ये जो कवर हुआ है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को 10% से लगभग 30 तक लेके चला गया है, 30-40 तक लेके चला गया है। 60-40 अब हो चुका है, या 70-30 आप बोल के चल सकते हो चुका है, 60-40 या 70-30 हो चुका है कि मार्केट इधर साइड जा सकता है। इधर साइड जाएगा तो मुझे भी वहां पे थोड़ा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो मैं कैसे प्लान आउट करूंगा, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ जाता है, इमीडिएटली कहां से एक बार छोटा मोटा बाइंग आ सकता है। लुक, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मार्केट कल को ये लेवल तक पहुंच जाता है ना, आप मैक्सिमम मान के चलिएगा कि 24,000 के नीचे ही एक्सपायरी होने का चांसेस है। लेकिन अगर ये लेवल तक ना पहुंचते हुए कोई FVG से कोई अगर टैप ले लेता है ना, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट ऊपर जाके क्लोज करे। इसका डीप रीजन क्या मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एक प्राइस का एक्शन है, ठीक है। everyone is looking around this demand area, मतलब जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में दिस जोन मैक्सिमम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानते हैं, नीचे की तरफ आता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी नहीं मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का चांसेस हाई है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक का ही लिक्विडिटी ले लेता है, तो फिर वो पहले ही कुछ और हमें इंडिकेट कर रहा है। एक और सिनेरियो बन सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी आ गया, लेकिन अगर वैसा हो जाता है तो कल क्या है, एक्सपायरी है, उसके साथ साथ ये सिनेरियो बनते बनते बहुत देर हो जाएगा। तो जितना टाइम बढ़ता रहेगा ना, उतना कवरिंग होने का चांसेस कम हो जाएगा। हाँ, बहुत रेयर केस सिचुएशन में हो सकता है कि कोई लिक्विडिटी भी आ गया, मतलब तीनों एक बार में शॉर्ट कवर कैसे आ सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले कोई लिक्विडिटी भी आ गया, और फिर लिक्विडिटी लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट घूमा, और 2-2:30 बजे के आसपास 24,000 के आसपास जाके रुकने लगा, और 2:30 बजे के बाद 24,000 को तोड़ा, तब जाके एक पिक्चर परफेक्ट बुकिश सिनेरियो बन सकता है, सिनेमा के जैसा, फिल्मी में, जहां पे लास्ट कैंडल आपको एक कैंडल में 300-400 पॉइंट मार्केट कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आप खुद से भी पूछिए, क्या इसके लिए कल न्यूज भी साथ देना चाहिए? मतलब बहुत सारा चीज में टिक पड़ेगा, तब जाके शॉर्ट कवर आ सकता है। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? मतलब ये अब ऐसा सिचुएशन है, हर जगह में आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, तब जाके आप सिलेक्ट हो जाओगे। वेयरएज अगर थोड़ा सा भी वीकनेस मार्केट शो करेगा, वहां पे सेलर्स कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो वही मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं, अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, ऑफ कोर्स मैं FVG पे एक बार लुकआउट करूंगा। अगर FVG के आसपास से मुझे कोई तगड़ा सेटअप मिल रहा है, मुझे कोई 15 मिनट सेटअप के साथ साथ कॉन्ट्रा मिल गया, कोई और इंडिकेशन मिल गया, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट आज अच्छा समझ में आ रहा है, स्टॉक्स में भी दम लग रहा है, तो मैं यहां से बाइंग कर सकता हूं डायनामिक रेजिस्टेंस तक का टारगेट के लिए। वेयर एज अगर मार्केट मान के चलते FVG को रिस्पेक्ट नहीं किया और ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, तो वहां पे बाइंग अगर करना भी है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के नहीं, बहुत ही कम अमाउंट पे, बहुत ही हल्का एक्सपेक्टेशन पे, अगर ये बाइंग होने के बाद अगेन एक प्राइस एक्शन बनता है, तो उसको ट्रेल किया जा सकता है जब तक लास्ट स्विंग सेफ है। हो गया, चलो मिराकल हो गया, शॉर्ट कवर आ गया, तो ट्रेलिंग मजा दे सकता है। लेकिन अगर लास्ट स्विंग तोड़ देता है, अगेन लास्ट स्विंग कोई कहीं से भी तोड़ देता है, तो वो ट्रेलिंग भी खत्म हो जाएगा, और दिन का पूरा जितना भी मार्केट का फ्यूल है वो भी खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्लान अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। एक और सिचुएशन बन सकता है, नीचे की तरफ आया, ना FVG को देखा, ना ऑर्डर ब्लॉक को देखा, डायरेक्टली इसके नीचे आके क्लोज कर दिया, तो वहां पे ना तो मैं बाइंग करूंगा, ना तो मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्टिंग के लिए आराम नहीं रहेगा, बाइंग के लिए कोई सेटअप नहीं बचेगा, तो मैं अगेन सेकंड हाफ का वेट करूंगा, कुछ अंदर का कुछ बनेगा तब देखूंगा, और कुछ बनता है तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, देखिए आज जिस तरह से ओपन हुआ है ना, पॉसिबिलिटी है कल को बड़ा गैप डाउन ना हो या बड़ा गैप अप ओपन ना हो। फिर भी अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, मैं 0.75% के ऊपर बड़ा गैप अप मान रहा हूं, और 0.5 से 0.7% को नॉर्मल गैप मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर 0.5% के आसपास गैप ओपन होता है, अगर 0.5% के आसपास ये सारे एरिया के 150 पॉइंट 160 पॉइंट ऊपर जाके गैप ओपन हो रहा है,
तो डायनामिक्स रेजिस्टेंस बिल्कुल सामने मिल जाएगा। प्लान विल बी सिमिलर एज फ्लैट ओपनर को ऊपर का। डायनामिक रेजिस्टेंस से कोई शॉर्टिंग सेटअप मिलेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। शॉर्टिंग अब अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो हाँ, शॉर्टिंग सेटअप मिलने के बाद शॉर्ट करके एफवीजीज के मतलब वही 24,000 के आजू बाजू तक ही देखेंगे। वाई? क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है थोड़ा सा नीचे से फिर से कवर अप हो। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन होके मान के चलते डायरेक्टली ऊपर की तरफ तो रहा है SMA50 को, तो प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा ये इनएफिशिएंसी का टारगेट के लिए। अच्छा, अब अगर गैप अप बड़ा ओपन हो रहा है और SMA50 के ऊपर ही डायरेक्टली ओपन हो रहा है तो ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे भी देखना पड़ेगा कैसे मार्केट ट्रेड किया जा सकता है। तब वहां पे बाइंग करना थोड़ा सा अकलमंदी नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक, लगभग 350 पॉइंट हो जाएगा, लगभग 450-500 पॉइंट हो जाएगा। तो वहां पे मार्केट थोड़ा बहुत एग्जॉर्जन पे आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 24,450 से लेके 500, 25,000, 24,500, इट्स अ वेरी गुड राउंड नंबर। उसके साथ साथ क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, उसके साथ साथ क्या है, एक एफवीजी भी है। तो ये एरिया हो जाएगा जहां से मैं एक बार फिर से सेल ऑफ देख सकता हूँ, देख सकता हूँ अगर बड़ा सा गैप अप ओपन होता है। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है 24,450 से लेके 500 के बीच में कोई शॉर्टिंग सेटअप आएगा, मैं वहां पे मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेंड शॉर्टिंग पे है तो सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा सा गैप डाउन मतलब गैप डाउन ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होगा 0.7%, 0.8%, तो वहां पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा, अगर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एक छोटा सा बाउंस आ सकता है, डेड कैट बाउंस, और अगेन पीडीसी के आसपास से और 24,000 का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो वहां पे क्या करूंगा, मैं छोटा मोटा अगर बाइंग सिनेरियो बनता है तो मैं बाइंग करके 24,000 के आसपास कवर करना कोशिश करूंगा। और अगर सपोज मार्केट इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान के चलते 24,800 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो नो ट्रेड फॉर टुमारो, जस्ट लाइक टुडे। जैसे यहाँ पे उस तरह का ट्रेड नहीं बनता है तो सेम चीज, हाँ देखो डायरेक्शनल बेसिस पे नहीं बनता है। मतलब कोई अगर बोलेगा मैं यहाँ पे लेके यहाँ तक बैठा हूँ, दैट इज नॉट अ गुड ट्रेड। ठीक है, कोई अगर बोलेगा मैं यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेचा, अगेन यहाँ पे लिया, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, यहाँ पे लिया, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, यहाँ पे लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेचा, दिस इज अ गुड ट्रेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। अगर कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे ले लिया और डायरेक्ट अभी भी होल्ड है, इट इज नॉट अ गुड ट्रेड, क्योंकि इस तरह का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन मार्केट जो होता है ना, वहां पे प्राइसेस जो है ना इंस्टेंट रिएक्ट करता है कोई ऐसा न्यूज के साथ जो न्यूज आते आते प्राइस रिएक्ट हो चुका हुआ होगा, तो बी कॉशियस। ठीक है, तो वही चीज है, अगर अच्छा खासा गैप डाउन, बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाएगा डायरेक्ट मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और 1% के आसपास, तो वहां पे मैं छोटा छोटा ट्रेड्स करने का कोशिश करूंगा। जैसे आज का डेलो जो है, यहाँ का एक लिक्विडिटी ग्रैप देख लिया, थोड़ा ऊपर जाके कवर कर लिया, फिर अगेन बीच में कुछ मिल गया तो कोई लिक्विडिटी ग्रैप देख लिया, कंट्रा देख लिया, या फिर ऊपर के आसपास से फेक आउट कुछ देख लिया, या फिर जेन्युइनली कुछ अगर मिल गया ब्रेकडाउन तो वो भी देख सकते, बट संभाल के। अगेन 23,500 विल एक्ट एज अ वेरी गुड डिमांड एरिया, डिमांड तो नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट सपोर्ट जहां पे बेस बना सकता है, तो वो सारा चीजों को देखना पड़ेगा, ये देख के मैं कर सकता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई है कल को मार्केट फ्लैट ही ओपन हो, 2-3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है। जिस तरह का मार्केट अभी समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है एक शॉर्ट कवर आए, छोटा सा एक शॉर्ट कवर, क्यों बोल रहा हूं छोटा सा शॉर्ट कवर, इन द सेंस ऑफ ऊपर से अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है ना, अगर हम ठीक से देखते हैं तो देखो मार्केट वन सिंगल वेव में नहीं आता है, 2,000 पॉइंट के आसपास मार्केट अगर हम देखते हैं 10-12 दिन के आसपास करेक्ट किया है। अब ऊपर से मंथली एक्सपायरीज का भी शॉर्टेड है, वीकली का भी शॉर्ट है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आके फिर से ऊपर से शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा कवरिंग आ सकता है, लेकिन कवरिंग के लिए कुछ चीजें हमें देखना पड़ेगा कि फ्लैट ओपन हो, या तो एफवीजी तक ही रुक जाए, या फिर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाके SMA50 के ऊपर प्राइस एक्शन आए, तब जाके शॉर्ट कवर थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होके एफवीजी को भी नहीं मान रहा है तो यहाँ पे मार्केट पे हमें कॉन्ट्रास और मैं कॉन्ट्रास्ट और इंटरनल रेंज पे ट्रेड करूंगा, अनलेस एंड अनटिल, हाँ अगर 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर 2:30 के बाद मार्केट निकल रहा है ना, तो अगेन एक शॉर्ट कवर आ सकता है। मतलब एक और चीज आपको बता दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में, आप कोई ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, अब वेट करो, 18 मिनट का हो गया वीडियो, सॉरी, अब वेट करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई ट्रेड नहीं आ रहा है, और फिर आप देख रहे हो इट्स अराउंड 220, ठीक है 215, मतलब 2:10 के बाद 215, 230, 240, और ये टाइम के आसपास मार्केट 24,000 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया है 15 मिनट का। और उससे पहले ये भी देखना, क्या ये 230 में जो जा रहा है, क्या ये पहला ट्राई है, या इससे पहले 1-2 ट्राई मार लिया। अगर ये पहला ट्राई है तो फिर शॉर्ट कवर का चांसेस कम है, मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर ये 1-2 ट्राई है और जाके 10-15 के बाद निकल रहा है,
तो वहां पे भयंकर शॉर्ट कवर आ सकता है। वहां पे आप एक बार जो भी जैकपॉट ट्रेड्स है, एक्सपायरी जैकपॉट्स वाले स्ट्रेटजीज हमने शेयर किया है, उनको फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ कल मैं क्रिप्टो में लाइव आने वाला हूँ, कल और परसों। बहुत दिन लाइव नहीं आया, तो इंडियन मार्केट में आने से पहले थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट में आ रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट के टाइम पे मैं थोड़ा सा अभी बिजी हूँ। तो 3:30-4 बजे के बाद में थोड़ा फ्री होता हूँ, तो कल को मैं 4:30-5 बजे के आसपास क्रिप्टो में लाइव आ सकता हूँ। 2-3 दिन करेंगे क्रिप्टो, ताकि थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाए। मुझे थोड़ा बैक पेन का इशू है, इसलिए मैं क्रिप्टो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि 1-1.5 घंटा लाइव में रह के फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट में अगेन हम लाइव को शुरू कर पाए। ठीक है, चलिए नीचे सारा लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ट्रेडस्काइप.in का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। गो एंड जनरलाइज योर ट्रेड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी भी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर। साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। गो एंड ज्वाइन द प्रोग्राम फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।